हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप डेरिवेटिव का फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे उसके विषय में। आज हम लोग डेरिवेटिव का सेकंड वीडियो में क्या देखने वाले हैं, ये हमारा है चेन रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर बच्चों को इसमें परेशानी होती है और इसी के परेशानी के चलते नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव होती है, उसके डेरिवेटिव में भी उनको परेशानी होने लगती है। ओके, तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहता है हमारा चेन रूल। जो है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास था कॉस एक्स। ओके, अब अगर हमारे पास दे दे साइन 2x, ओके, या हमें दे दे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालो, या हमें दे दे साइन स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव निकालो। इस तरह के फंक्शन अगर हमें दे दे तो सिंपल रूल से हम इसको नहीं कर सकते। ओके, इसी के लिए एक स्पेशल रूल हम ला रहे हैं, वो है हमारा चेन रूल। ठीक, तो इसमें करना क्या है ये देखिए। किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। मान लिया जाए हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 5x, तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर। इस फंक्शन का पावर कितना है 2। तो सबसे पहला काम करना है कि पावर का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, पावर कितना हो गया 2 हो गया। फिर फंक्शन सेकंड में देखेंगे। फंक्शन क्या है साइन 5x। ओके, फंक्शन हमारा हो गया साइन 5x, ये पूरा फंक्शन हो गया। और तीसरा जो देखना है एंगल। एंगल हमारे पास क्या है साइन का 5x। ओके, इस तरीके से हमने पूरे के पूरे जो फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 5x, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पावर, फंक्शन, एंगल। ओके, पावर, फंक्शन, एंगल। पावर क्या होता है वो समझ लीजिए, फंक्शन क्या है समझ लेना है, और एंगल क्या होता है ये समझ लेना है। ओके, तो डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालना है। पावर, फंक्शन, एंगल, आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर पावर नहीं है, पावर 1 है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव। ओके, अब यहां से हम लोग देखते हैं, एक एक एग्जांपल लेते चलते हैं और कैसे इसको करना है ये आपने ध्यान में रखना है। हमारे पास क्वेश्चन है साइन 5x। तो क्या करना है आपको, पावर तो इसमें है नहीं, सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो क्या हो गया cos 5x। एंगल जो है वही रहेगा, एंगल नहीं बदलना, मेन फोकस एंगल पे रखना है। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन यहां एंगल 5x है, तो ये एंगल 5x ही रहेगा। एंगल जस्ट लाइक योर टाइटल, आपका टाइटल जैसे नहीं बदलता उसी तरह से एंगल भी नहीं बदलता। ओके, ये जरूर ध्यान में रखिए। तो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया, फिर बात क्या बताया था आपको, एंगल का डेरिवेटिव निकालें। तो एंगल कितना है 5x, हमने सीखा हुआ है कि 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 हो जाएगा। तो क्या बना 5 cos 5x। ओके, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, देन एंगल का डेरिवेटिव निकालना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, cos हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब cos हम जानते हैं कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो क्या बनेगा माइनस साइन, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं करना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, अब किसका लेना है एंगल। एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और 2x का क्या हो गया 2। तो पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फिर एंगल का डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन, tan 2 का पावर x, 2 का पावर x, तो हम जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो tan का डेरिवेटिव क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर, x के जगह पर क्या है 2 रेज टू पावर x। तो ये आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालना है। तो 2 की पावर x का क्या होता है, क्या सीखा था 2 की पावर x log 2। ओके, आ रहा है समझ में।
तो पहले आपने पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन का डेरिवेटिव देन एंगल का डेरिवेटिव। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए दे दिया यहां पर साइन की पावर 4 2x। अब इस बार हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास पावर भी आ गया। तो क्या सिखाया था, पहले पावर का डेरिवेटिव लेना। जब आप पावर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पूरे फंक्शन को मान लो x है, पूरे फंक्शन को क्या मान लेना है, x। हम जानते हैं कि x की पावर 4 करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। ओके, तो ये क्या हो गया, पावर लिया तो 4x के जगह पर क्या है, साइन क्यूब 2x। पहले पावर लिया तो बताया पूरे फंक्शन को x मान लेना है, x की पावर 4 क्या होता है, 4x क्यूब, तो 4 साइन क्यूब 2x। ओके, अब देखिए ये पावर हमारा खत्म हो गया, पावर आपने काट दिया। अब क्या बचा, फंक्शन साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x। ओके, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, यही हमारा हो गया 4 2 जा 8 साइन क्यूब 2x cos 2x। ओके, तो पहले पावर का डेरिवेटिव लेना है, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दिया हमें tan क्यूब 2x प्लस 5, tan क्यूब 2x प्लस 5। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेना है, पावर का। पावर कितना है, 3, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, एक्स क्यूब के रूप में ट्रीट करेंगे। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। तो क्या बन गया, 3 tan स्क्वायर 2x प्लस 5। अब फिर tan का डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 5। अब फिर 2x का क्या हो गया, 2। ओके, तो इस तरीके से पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। ओके, पावर, फंक्शन, एंगल। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे दिया सेकेंड स्क्वायर 3 raised to पावर x। तो सेकेंड पहले पावर का लिया तो 2 सेकेंड 3 की पावर x हो जाएगा, पावर का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। पावर के बाद क्या करना है, फंक्शन। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। तो क्या हो गया, sec x, x कितना है 3 raised to पावर x, tan x कितना है 3 raised to पावर x। और अब पहले पावर का आया, फिर फंक्शन का आया, फिर एंगल का ले लेंगे। तो 3 की पावर x का क्या हो जाएगा, 3 की पावर x log 3। ओके, तो पहले पावर लिया हमने, पावर लिया तो पावर को काट देते हैं। फिर हमने फंक्शन ले लिया क्या, सेक, तो सेक कट गया, तो सेक एक्स tan x आ गया। अब 3 raised to पावर x, 3 raised to पावर x log 3। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। cosec 5 log x। ओके, अब करना क्या हमने, सबसे पहले पावर का लेना है। पावर कितना है, 5। तो क्या सिखाया, 5 cosec की पावर 4 क्या हो जाएगा, log x। पावर का काम खत्म। ओके, अब cosec का क्या होता है, माइनस cosec x cot x। तो क्या बना, माइनस cosec x, x का पर कितना है, log x। tan, सॉरी, माइनस cosec x cot x, तो क्या हो जाएगा, cot log x। एंगल वही रहेगा, एंगल नहीं बदलना। तो 5 पहले पावर का लिया, 5 cosec की पावर 4 log x आ गया, पावर खत्म। फंक्शन का लेना है cosec x का, तो माइनस cosec x cot x आ गया। अब log x का लेना है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो पहले पावर, फिर लिया फंक्शन, फिर लिया एंगल। ओके, पावर, फंक्शन, एंगल, ये आपने ध्यान में रखना है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी जो है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लो ऐसे दे दिया साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस क्यूब 3x दे दिया। अब यहां हमें क्या ध्यान में रखना है, साथ में प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है, साथ में प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या करा था, साइन स्क्वायर 2x डी बाई डी एक्स कॉस क्यूब 3x प्लस कॉस क्यूब 3x डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x।
ओके, अब कैसे करेंगे, तो इसे तो एज इट इज लिख देना है, साइन स्क्वायर 2x, इसका डेरिवेटिव निकालिए, पहले किसका निकालना है, पावर का, तो 3 cos स्क्वायर 3x, पावर का काम खत्म हो गया, फंक्शन, तो cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3x, अब फिर 3x का क्या हो गया 3। ओके, तो पहले पावर का लिया, फिर फंक्शन का लिया, फिर एंगल का ले लिया, प्लस एक cos क्यूब हमारा यूं ही रह जाएगा, cos क्यूब 3x, साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा 2 साइन 2x, और साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का क्या हो गया। तो ये प्रोडक्ट में भी आ सकता है। ओके, तो अगर प्रोडक्ट में दे या डिवीजन में दे तो पहले आपने प्रोडक्ट और डिवीजन रूल लगाना है, ठीक, और जैसे जैसे पावर फंक्शन जो भी रहेगा जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू करते चलेंगे। ओके, तो यहां भी हम पावर फंक्शन एंगल इसी को फॉलो करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या याद रखना है, ऐसे रूट का हम लोग लेते हैं तो रूट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जानते हैं एक्स का पावर हाफ, अगर आपने डेरिवेटिव किया तो क्या होगा, पावर पहले आ गया, एक्स का पावर हाफ माइनस 1, तो हाफ एक्स का पावर कितना हो गया माइनस हाफ, यही ना आएगा। तो हम जानते हैं कि पावर अगर माइनस हो तो कहाँ जाता है नीचे, एक्स की पावर हाफ हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, और एक्स की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, यही ना, पावर हाफ का मतलब रूट एक्स। तो इतनी लंबी कहानी नहीं पढ़ करके आपने हमेशा के लिए रट जाइए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हमें लिखना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स याद रखना है। जैसे रूट साइन एक्स, तो रूट मतलब यहां क्या आएगा पावर, वही रूल फॉलो करेंगे पहले पावर वाला, लेकिन रूट का ध्यान में रखना है कि रूट का क्या बताया गया 1/2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स, रूट का काम खत्म हो गया, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, दैट्स ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे दिया रूट 10 3 की पावर एक्स या 4 की पावर एक्स हमने ले लिया, तो पहले पावर लेना है, तो पहले रूट को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट 10 4 की पावर एक्स, रूट खत्म हो गया। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल जो है वही रहेगा 4 की पावर एक्स, तो 10 भी खत्म हो गया, 4 की पावर एक्स का क्या हो जाएगा 4 की पावर एक्स लॉग। ओके, तो जहां भी रूट रहे तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट को फंक्शन डाल देना है, जैसे हमने रूट 10 का डेरिवेटिव लिया तो 1/2 रूट दिस, 10 का लिया तो सेक स्क्वायर, और इसका लिया तो हमारा डेरिवेटिव। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, रूट साइन रूट एक्स, रूट साइन रूट एक्स हमें देखना है, सबसे पहले पावर, तो इस पावर का क्या सिखाया 2 रूट साइन रूट एक्स, पावर खत्म, फिर साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स, साइन का काम खत्म, रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। सो सिंपल, पहले आपने पावर का किया, फिर फंक्शन का किया, फिर एंगल। ओके, तो इस तरीके से रूट के टर्म में आपको याद रखना है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, जैसे हमने रूट साइन एक्स का किया, रूट 10x का किया, रूट साइन रूट एक्स का किया, इसी तरीके से रूट में अगर कोई भी फंक्शन आता है तो पहले उस रूट का डेरिवेटिव करना है, फिर फंक्शन, फिर एंगल, रूट मतलब पावर, पावर कितना हाफ। अब देखिए, अब हम इसे ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, तो हम लोग जानते हैं पहले से सीख चुके हैं कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x का डेरिवेटिव 1, इसलिए एज इट इज छोड़ दिया। फिर हमें दिया गया डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, तो लॉग पहले लेना है लॉग का, तो लॉग का लिया तो क्या आ गया 1/sin x, अब फिर क्या लेना है साइन का, तो साइन का क्या होता है cos x, तो cos बाई साइन क्या हो गया cot x। एक और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग साइन रूट
एक्स। अब देखिए लॉग साइन रूट एक्स, तो सबसे पहले हम किसका लेंगे, लॉग का। तो लॉग का लिया तो क्या हो गया, 1 साइन रूट एक्स। लॉग का काम खत्म। साइन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। साइन का काम खत्म हो गया। रूट एक्स का हमने सीखा हुआ है क्या लेना है, 1/2 रूट एक्स। बहुत ईजी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया लॉग साइन, दूसरा कोई फंक्शन ले लेते हैं, रूट टेन रूट एक्स। ओके, तो देखिए वैसे तो जब हम लॉग का रूल पढ़ेंगे तब इस फंक्शन को और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, बट यहां जो अभी तक हमने सीखा है उसके बेसिस पर देखें तो लॉग का क्या होगा, 1/रूट टेन रूट एक्स। लॉग का काम खत्म हो गया। फिर रूट, रूट का क्या होता है, 1/2 रूट टेन रूट एक्स आ गया। इस रूट का काम खत्म हो गया। टेन का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। ओके, अब फिर रूट एक्स का क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स। ओके, इस तरीके से पहले हमने लॉग का लिया, लॉग हो गया खत्म। फिर रूट आया था तो रूट वाला रूल लगा दिया, रूट का काम खत्म हो गया। टेन बचा, टेन वाला रूल लगा दिया और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ओके, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही नहीं घबराना। तो जहां भी लॉग से रिलेटेड फंक्शन है हम इस तरीके से आसानी से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते। ओके, अब देखते हैं अगर हमारा EX ऐसा दे दे, EX हम ऑलरेडी जानते हैं कि EX का डेरिवेटिव क्या होता है, EX होता है। अब फंक्शन दे दिया 5x, E का पावर 5x यानी कि E 5x हो गया। तो पहले EX का क्या होता है डेरिवेटिव, EX, तो E 5x आ गया। 5x का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ओके, फिर अगर हमारे पास दे दिया E रूट एक्स, तो E का क्या होता है, वही रह जाता है। और फिर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो सब काम पहले जैसा ही करना है, कुछ भी नहीं बदला है। चेन रूल में सिर्फ ध्यान रखना है, पहले पावर का ले, फिर फंक्शन का ले, फिर एंगल का ले। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि रूट टेन रूट एक्स स्क्वायर प्लस। चलिए ऐसा क्वेश्चन है, तो ई का हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो है वही हो जाएगा। तो ई 10 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, काम खत्म हो गया। अब इस रूट वाले 10 रूट के अंदर है तो पहले रूट का लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 10 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब इसका भी हमारे पास काम खत्म हो गया। अब 10 का लेंगे, 10 का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल है वही रखना है, कुछ नहीं बदलना, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1। ओके, तो 10 का ले लिया। अब क्या बचा, अब बचा है रूट, फिर से रूट आ गया हमारे पास, तो इस रूट का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर इस रूट का काम खत्म हो गया, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x। ओके, तो इस तरीके से पहले हमने ई का ले लिया, फिर हमने इस रूट को लिया, फिर हमने tan का लिया, फिर इसके अंदर है, हम बारी बारी से इसे ब्रेक करते जाएंगे और एवरी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट होता चला जाएगा। ओके, तो पहले हमने देखा कि चेन रूल होता क्या है, पहले पावर का डेरिवेटिव लिया, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया। फिर हमने देखा कि अगर लॉग लगा दे उसमें तो हम कैसे डेरिवेटिव लेंगे, उसमें भी हमने जो लॉग का रूल था वही फॉलो किया, देन चेन रूल लगा दिया। फिर अगर एक्सपोनेंशियल यानी कि EX इस तरह के फंक्शन हमें दे दे तो हम किस तरीके से पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और आगे हम बढ़ते चलेंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर सिंपल कोई क्वेश्चन दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का पावर दे दिया 100। ओके, तो क्या कोई अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। पावर का पहले ले लिया तो कितना आ गया, 100 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का पावर कितना हो जाएगा, 99, है ना। ओके, तब पहले पावर का ले लिया। अब किसका लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2x, और 5x का क्या होगा। ओके, तो इस तरीके से चेन रूल में हम पावर, फंक्शन, एंगल को ध्यान में रखते हैं। अगर पावर, फंक्शन, एंगल आप ध्यान में रखते हैं तो कभी भी कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आने वाला, डेरिवेटिव के बेसिक में जो है।
और अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो किसी भी एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी का या कोई भी बुक अगर लेकर के करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी डेरिवेटिव के अंदर। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और चैनल आपका ही है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।